वेट लॉस में हमारा जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, विद इन 70 डेज 4 to 5 kg नॉर्मली लोगों का जा रहा है आराम से, और वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। हम उसको कोई मेडिसिन कंप्लीटली, क्योंकि इतना वेट आपका टॉक्सिन्स का होता है जो हमें वही रिलीज आउट करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर चेतन शर्मा जी, जो कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। आइए आज हम उनसे आयुर्वेदा के बारे में जानते हैं। वेलकम डॉक्टर चेतन जी। थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पहले तो आयुर्वेदा के बारे में ही इतना नहीं पता होगा। देखिए, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेदा इज हम कहते हैं आयुषो वेदा आयुर्वेदा, यानी कि जो हमारी लाइफ की साइंस है उसको आयुर्वेदा कहा जाता है। तो ट्रेडिशनली एशियन टाइम से एक ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, जो हमारी नेचर है, भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, तो जब हम इंसानों को बनाया था तो उसको इलाज करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा दी थी, जिसको हम आज की डेट में आयुर्वेदा के फॉर्म में जानते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी जो प्रकृति है वो 5 महाभूतों से बनी हुई है: आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड पृथ्वी। तो एंशिएंट टाइम से इन्हीं को ही ट्रीटमेंट फॉर्म में लिया जाता था। इनसे फिर हमारे जितने भी औषधियाँ बनी, पेड़ बने, प्रकृति बनी, तो उसी से ही एंशिएंट टाइम से हम लोग उसको ट्रीटमेंट वे में यूज किए जाते हैं। तो ये सारा फिर आयुर्वेद फॉर्म में बना। क्योंकि अभी तक तो हमारा हम सबको तो आयुर्वेदा ही लगता था कि गांव में जो वैद्य होते हैं वो इसके बारे में बताते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर आप कैसे देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम का कैसे डायग्नोज करते हैं? देखिए, हम लोग जो आयुर्वेद में डायग्नोज का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, क्योंकि डायग्नोज करने के पीछे हम लोग जो है बॉडी के हिसाब से देखते हैं कि बॉडी का मेजरमेंट कैसा है, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, जिसको हम कहते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा शरीर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि हमारे शरीर में दोष दो प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक दोष होते हैं, एक मानसिक दोष होते हैं। ये वो दोष नहीं है जो हम आमतौर पे लैंग्वेज में यूज करते हैं कि इसमें कोई दोष है। तो दोष मतलब दूष्यति ते दोष है, यानी कि वो जो दोष होता है हमारी एक बायो एनर्जी आप समझ सकते हैं। तो ये फिजिकल बायो एनर्जी भी होती है, एक मेंटल बायो एनर्जीज भी होती है। फिजिकल बायो एनर्जीज में जैसे आजकल लोग बहुत जानते हैं आजकल वात पित्त कफ के बारे में, तो ये शारीरिक हमारे दोष हो गए। मानसिक जो दोष होते हैं वो 2 होते हैं, राजसिक और तामसिक। तो इनका बैलेंस होना। फिर धातु है, तो धातु हमारे शरीर में 7 प्रकार की अग्नियां होती हैं। वो जो धातु है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या आर्तव, ये धातुएं होते हैं। ऐसे हमारे शरीर में मल होता है। तो इन सब से मिलकर शरीर बनता है। अब इसमें कहीं पे भी जो नेचुरल नहीं है, वो थोड़ा सा भी नेचुरल होगा तो वो डिसऑर्डर बनाएगा। तो बीइंग एज आयुर्वेदा डॉक्टर, मैं इन सब को चेक करता हूँ। हमारा काम ये नहीं है कि कोई पेशेंट आया, वो हमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स बता रहा है और वो फिजिकल सिम्टम बताते हुए हम उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दें। उसने बताया कि मुझे फीवर है, बुखार है, पेट में दर्द है, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, इंडाइजेशन है, हम उसके कोर पर जाते हैं। अच्छा। कोर पर जाने के लिए मुझे वो सारी एनालिसिस करनी पड़ती है कि इसके बायो एनर्जीज की अवस्था कैसी है, इसके धातु कैसे हैं, इसका मल कैसा है। तो वो सारा परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने के हमारे जो तरीके हैं, सबसे जो फेमस है नाड़ी परीक्षा। आपने भी सुना होगा कि पुराने जो वैद्य होते थे वो नाड़ी परीक्षा करते थे। हम भी उसको करते हैं। नाड़ी परीक्षा से हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, बायो एनर्जीज का बैलेंस कैसा है, कौन सी चीज बढ़ी हुई है, कौन सी चीज कम है। ठीक है। उसके अलावा हम जो पेशेंट से डिस्कस करते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, मेडिसिन हिस्ट्री लेते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर फिर हम एक डायग्नोस पर आते हैं। आयुर्वेद डायग्नोस और एलोपैथिक डायग्नोस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो इस वजह से कि हम
फिजिकल सब्सटेंस पर जाते हैं, उसकी एनर्जीज को देखते हैं और उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके जितने सिम्टम्स हैं वो अल्टीमेटली वो ठीक होने लग जाते हैं। यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वर्सेस कोर ट्रीटमेंट, ये हम थोड़ा सा डिफर करते हैं। अभी आपका एक हॉस्पिटल भी है आयुर्वेदम जी, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। आयुर्वेदम इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ माई एंड माई वाइफ डॉक्टर अनु, और हम लोगों ने ये गुड़गांव में स्टार्ट किया था 2020 में, और उससे पहले हम लोग फरीदाबाद में अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद में हमने गुड़गांव DLF फेज 3 में से स्टार्ट किया। देन फरीदाबाद में एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट है। देन देयर इज अ सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद, उसके अंदर हमारा डिपार्टमेंट है। खास बात यह है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा है उसको साथ में लेके और आगे हम रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस में हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि हमारा कोई भी ट्रीटमेंट है वो एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी डिसऑर्डर आता है, कोई भी पेशेंट आता है, तो उसका जो हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी फिल्टर्ड वे में हमारे पास होता है, जिसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिसर्च हो चुकी होती है। जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसका एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होता है। साथ में हम पंचकर्म करते हैं, तो पंचकर्म जैसा कि आज की डेट में बहुत लोगों को पता है कि इट वर्क्स ऑन टू थिंग्स, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन एंड बॉडी रिजुविनेशन, ये दोनों चीज पे काम करता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि कई लोग काफी टाइम से मेडिसिन खा रहे होते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो आउटकम्स नहीं आते। हम लोग क्या करते हैं, पंचकर्म के थ्रू बॉडी को क्लीन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और उसके बाद बॉडी की रिजुविनेशन करते हैं। तो हमने ये पाया कि ये हमने किया तो उसके बाद जो मेडिसिन पहले काम नहीं कर रही थी वो बहुत तेजी से काम करने लग जाती है, या हो सकता है मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज आउट हो गए तो डिसऑर्डर उसका वैसे ही ठीक हो गया। तो हम लोग ये फरीदाबाद और गुड़गांव हमारे जो सेंटर हैं, हम उसको खास तौर से सारा काम कर रहे हैं। तो ये तो मतलब हमें वैसे भी टाइम टू टाइम बॉडी को डिटॉक्स तो कराना ही चाहिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी हम पंचकर्म करा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। पुराने टाइम में राजा महाराजा लोग कराया करते थे अपने लिए। तो मैं खास बताना चाहता हूँ, हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये आम लोगों के लिए था ही नहीं, ये राजा महाराजा लोगों ने अपने लिए कैप्ट किया हुआ था। तभी वो काफी लंबे टाइम तक रहते थे, लंबे टाइम तक शासन करना होता था, तो अपने बॉडी का पंचकर्म कराते थे। ओवर एट द कोर्स ऑफ द टाइम ये डेवलप हुआ, अब तो काफी एडवांस लेवल पे डेवलप हो चुका है पंचकर्मा। पंचकर्मा हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, रिजुविनेट करता है। अब ये जब हम लोग कराते हैं तो हमने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखी इसमें कि ये ना सिर्फ फिजिकल आपको हील करता है, आपको मेंटली हील करता है। बहुत कामनेस लेकर आता है बॉडी में। आप खुद नहीं पहचान पाएंगे पंचकर्म कराने के बाद में कि जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स थे उसमें बहुत रिलीज आउट करता है। उसके बाद में ये इमोशनली हील करता है। आपके अंदर जितना एंगरनेस है, आपके अंदर जितना एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाय डिफॉल्ट ही खत्म कर देता है। और उसके बाद स्पिरिचुअली हील करता है। ये चार चीजों में कर रहा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। कई लोग होते हैं कि बहुत फिजिकल ठीक है, मेंटल भी स्ट्रांग है, आप देखेंगे बहुत तेजी से डिसीजन लेते हैं, सब कुछ ठीक है, और उनके इमोशनल भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली वो उतने कनेक्टेड नहीं है। तो पंचकर्मा इन चारों चीजों पे काम करता है। तो हमें कितने कितने टाइम में पंचकर्मा कराना चाहिए? इसके डिपेंड करता है डिसऑर्डर के ऊपर। अगर कोई डिजीज के लिए हम लोग कर रहे हैं तो हम कभी भी ट्रीटमेंट इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। और अगर कोई है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ठीक रहना है, हाँ। क्योंकि पंचकर्मा लॉन्गेटिविटी पे भी काम करता है, तो अगर आपको ठीक करना है, इसका जो आइडियल टाइम आता है वो फरवरी से लेकर अप्रैल। अच्छा। और अभी जैसे हमारा अगस्त स्टार्ट होगा, अगस्त से लेकर अक्टूबर, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप कुछ मेडिसिन भी देते हैं या कुछ बॉडी पे वर्क करते हैं? हाँ, देखिए ये क्या है कि नॉन इंटरवेंशनल थेरेपीज होती हैं। फिजिकली हम लोग ऊपर से थेरेपी करते हैं। पंचकर्मा में केरला में बहुत फेमस है पंचकर्मा, और वहीं की स्टाइल को हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में लेके आए हैं, हम लोग कर रहे हैं इसको। तो ये पंचकर्मा क्या होता है कि हम लोग बॉडी के ऊपर ऑयल के थ्रू, आयुर्वेदा मेडिसिन के थ्रू, ड्राई पाउडर्स के थ्रू हम लोग इसको पूरा हील अप करते हैं।
साथ में कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे अगर बॉडी इंटरनल से हमें डिटॉक्स करना है तो एक पूरा कंप्लीट 17 डेज का एक प्रोसेस होता है। 17 डेज, हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्या होता है कि आपको एक स्पेशल डाइट के ऊपर रखा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट घी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो नॉर्मल घी की बात नहीं कर रहा, कुछ मेडिकेटेड घी होते हैं, अगर इंटरनल क्लींजिंग करनी है वो हम मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक देते हैं, जिसकी डोज जो है डेली थोड़ी बढ़ती चली जाती है। तो और एक टाइम आता है जब हमें घी भी निकालना होता है बॉडी से, क्योंकि वही होता है जो टॉक्सिन के साथ मिला रहता है, उसको वॉश आउट कराना है। और उसके बाद में तो एक दिन आता है जब हमें कंप्लीट बॉडी डिटॉक्स करनी है, तो कंप्लीटली 17 डेज का एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है। बहुत लोग आते हैं इसको कराने के लिए हमारे तो पास। वहीं पे रहना पड़ता है या नहीं, नहीं? देखो आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं किसी को एंगेज करके नहीं रख सकता। हम लोगों ने एट द कोर्स ऑफ द टाइम हमने इसको ऐसा बनाया है कि आप अपना आराम से घर पर रहकर कर सकते हैं। आपको हमारे पास केवल 17 डेज में 3 दिन आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए आना है, और एक दिन आना है जिस दिन हमें बॉडी डिटॉक्स करनी है। तो लोग मोस्टली वो संडे ऑप्ट करते हैं कि संडे ऐसा हो, तो मॉर्निंग 8 o'clock से आफ्टरनून 2 o'clock तक का प्रोसेस रहता है, और उसके बाद हम लोग उनको फ्री कर देते हैं। तो बहुत इजी है। हमने बनाया है इसको इजी, ताकि क्या है कि अगर मैं जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है अगर उसके हिसाब से करूं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उनको घर से बाहर रहना पड़ेगा। एक कुटी प्रावेशिक एक थ्योरी होती थी वहां पर। तो लोग, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम लोग कुछ टाइम के लिए जंगल में चले जाते थे, वो बिल्कुल कट जाते थे। ठीक है, आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मोबाइल लैपटॉप सबको एक्सेस करना ही करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको डिजाइन ऐसा किया है कि आप घर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। तो बहुत सहूलियत वाला काम हो गया है। हाँ, क्योंकि देखो आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको डिजाइन हमने दूसरे तरीके से किया है। कई लोग आते हैं वेट लॉस के लिए। अब वेट लॉस में हमारा जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, विद इन 70 डेज 4 to 5 kg नॉर्मली लोगों का जा रहा है आराम से, और वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। हम उसको कोई मेडिसिन कंप्लीटली, क्योंकि इतना वेट आपका टॉक्सिन्स का होता है जो हमें वही रिलीज आउट करना है। मतलब टॉक्सिन्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी में कि 5 to 7 kg वेट ले लेते हैं। देखो मैं इसका आपको एक साइंस बताता हूँ। जब भी आप कुछ खाते हैं, वो खाते हैं आप, आपका बकल कैविटी के थ्रू आपके पेट में जाता है, डाइजेशन उसका होता है, और जो हमारी इंटेस्टाइन होता है उससे जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो न्यूट्रिशन लेके जाती हैं, जो फिर आपके पूरे ब्लड फ्लो होता है। अल्टीमेटली आपकी जो सेल्स होती हैं बॉडी, उसमें जाकर न्यूट्रिशन डिपॉजिट होता है। सेल्स ने काम करना है। अब इस बीच में क्या होता है, किसी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो इनडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो इनडाइजेशन हो गया, किसी भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज जो न्यूट्रिशन लेके जा रही थी वो साथ में टॉक्सिन्स को भी लेने लग जाती हैं, और वो टॉक्सिन्स आपके ब्लड में घूमने लगता रहता है। अब वो जहां डिपॉजिट होगा वहां पे डिसऑर्डर करेगा। कई लोगों को डायबिटीज करता है, कई लोगों को ब्लड प्रेशर करता है, कईयों को थायराइड करता है, कई फीमेल्स को पीसीओडी करता है, और कई लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स करता है, सोराइसिस, एक्जिमा, हेयर फॉल, ये सारे टॉक्सिन्स की वजह से हैं। आजकल तो हेयर फॉल इज अ कॉमन प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, और हम लोग उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम लोग, हेयर फॉल एक सिम्टम है, हम उसके कोर पर जाते हैं कि वजह क्या है, हेयर फॉल हुआ क्यों, इसको हो रहा है, इसको नहीं हो रहा, घर में 4 लोग हैं, एक को हो रहा है बाकी 3 को नहीं हो रहा, तो ऐसी वजह क्या है। तो कहीं ना कहीं बॉडी का इंटरनल कोई प्रॉब्लम है। हम लोग ये कह देते हैं कि भाई ये पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन कैन बी अ फैक्टर, लेकिन जहां पर एक और रीजन में इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो एक का हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, एक का नहीं है। सबसे बड़ा कारण इंडाइजेशन मिलता है। अच्छा जी, तो अभी आपने इंडाइजेशन और ये सब के बारे में बताया। कुछ जैसे आजकल छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे कोल्ड बहुत ज्यादा लोगों को होने लग गया है, तो कोई ऐसे कोई आप टिप शेयर करेंगे घरेलू नुस्खे की जो हमारे व्यूअर्स घर में यूज कर सकें? देखो टिप्स, होम रेमेडीज का मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जगह देखा है। टिप्स और होम रेमेडीज पे आप बहुत ज्यादा बिलीव करो मत। रीजन क्या है कि मैं बता देता हूँ। बॉडी टाइप सबका डिफरेंट है, कईयों को कुछ चीज सूट करेगी, कईयों को वो चीज बिल्कुल सूट नहीं करेगी, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कोरोना में लोगों को ये पता लगा कि गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। हाँ। सबने गिलोय के काढ़े पीने स्टार्ट कर दिए, ना तो उनको ये पता कि कितनी डोज में लेना है, गिलोय कौन सी टाइप की लेनी है, गिलोय भी कई तरीके की आती है। अच्छा। अब हमने तो देखा आस पड़ोस में जो लग रहा है वो गिलोय, हाँ, सबने यही करा। तो उसमें क्या हुआ, लोगों को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हुए, और डिफेम कौन हुआ, आयुर्वेद।
ओके। लोगों ने कहा हमने तो गिलोय का काढ़ा पिया और हमें नुकसान हो गया। आप जब तक किसी अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर के पास नहीं जाते, आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाइए, अपनी नाड़ी परीक्षा कराइए, अपने डिसऑर्डर के बारे में बात कीजिए। आपको चाहे सीजनल फ्लू है या आपको साइनस है, वो साइनस कई बार वेदर चेंज होने पे एग्रीगेट हो जाता है, या आपको इंडाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम है, या आपको कुछ इम्यूनिटी कम प्रॉब्लम में आ रही है, तो इन सब की जो डिसऑर्डर को जो ध्यान में रखना है वो डॉक्टर ने करना है। आपको क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, फिर वो जो ट्रीटमेंट बताएगा वो आपको देखना है। मतलब ऐसे नहीं कि घर के हम कुछ भी अपना बना के पी लिया, वो हमारे नुकसान भी कर सकता है। बहुत नुकसान करता है। मैं आपको बताता हूँ, अब काली मिर्च है, हाँ जी। अब मान लो किसी का पित्त बढ़ा हुआ है और वो और ज्यादा गर्म अपने शरीर पहले से गर्म हो रखा है और ज्यादा गर्म कर रहा है, तो अल्टीमेटली लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तालीस पत्र, ये सब गर्म है चीजें। आप ये सोच रहे हो कि ये मैं पीऊंगा तो फायदा होगा, उल्टा और नुकसान हो जाएगा। ये चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर ध्यान देता है। मतलब बेटर है कि डॉक्टर को जाके दिखाएं। एब्सोल्युटली। चैतन्य जी, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोगों को नहीं पता कि हमें आयुर्वेदा लेना चाहिए, हमें एलोपैथी लेना चाहिए, एक होम्योपैथी भी है, तो हम बेस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे हमें अपने ट्रीटमेंट्स को देखना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले ध्यान रखें वो एक डॉक्टर होना चाहिए। एक्चुअली आजकल क्या है कि बहुत ही सो कॉल्ड अपने आप को डॉक्टर बनाकर और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं टीवी पर, कई सोशल मीडिया पे, एंड दे क्लेमिंग देमसेल्फ कि दे आर डॉक्टर्स। और जब हम उनको सुनते हैं तो हमें हंसी भी आती है और रोना भी आता है। हंसी इसलिए आती है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई ब्लड ग्रुप कहकर कि आपका ये ब्लड ग्रुप है तो आपको ये डिसऑर्डर होगा, मतलब कोई भी सेंस ही नहीं उस बात का। और रोना इसलिए आता है कि हमारी जो फेटर्निटी है और उसको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो कॉमन लोगों को नहीं पता, वो सिर्फ एक विश्वास के ऊपर जाते हैं और कोई उनका विश्वास तोड़ता है तो बड़ा नुकसान होता है सबका। तो मैं कह रहा हूं कि आप कहीं पे भी जाएं, सबसे पहले आप ये देखें कि वो क्या वो सच में डॉक्टर है या नहीं है। सेकेंडली, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आप वो चेक कर सकते हैं। आजकल गूगल पे सबकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, सबके रिव्यूज डले हुए हैं, तो आप वो समझ सकते हैं। तीसरा, क्या वो आपकी बीमारी को समझ पाएगा भी नहीं समझ पाएगा, वो भी बड़ा जरूरी है। और कभी भी किसी डॉक्टर से मिले तो सबसे पहले आप ये समझें कि वो आपको डायग्नोज भी सही से कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ट्रीटमेंट सबसे लास्ट की चीज है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो हम सबसे पहले जब उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, तो सबसे पहले जब हम ट्रीटमेंट उसको देने की कोशिश करते हैं, तो मेडिसिन मेरा सबसे लास्ट होता है। पहले मैं उसकी लाइफस्टाइल ठीक करता हूँ, लाइफस्टाइल का ठीक रहना बड़ा जरूरी है। उसके बाद मैं उसकी डाइट ठीक करता हूँ। जब मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ तो मेडिसिन का काम बहुत ही केवल 20-30% रह जाता है, क्योंकि अगर मैंने उसको मेडिसिन दे दिया और उसकी लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रात में अगर कोई ओवरनाइट वर्किंग कर रहा है या रात में कोई हैवी खाना खाकर सो रहा है, तो उसका इंडाइजेशन वैसे ही रहेगा। तो सुबह उठेगा, उसके सिर में भी दर्द रहेगा, उसकी एनर्जी भी लो रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, हेडेक रहेगा, फ्रंटल हेडेक रहेगा। वो आएगा मेरे पास में, तो आप बताओ मैं उसको हेडेक की मेडिसिन दूं या उसकी नाइट की जो डाइट है उसको ठीक करूं? है ना, समझने वाली बात है। कई ऐसे खाने हैं जो आपकी प्रकृति के हिसाब से नहीं आप खा रहे हो, आपकी बॉडी को सूट ही नहीं कर रहा है, तो मैं उसकी डाइट ठीक करूं या मैं उसको दवाइयां दूं? तो अल्टीमेटली अगर किसी ने ये ठीक कर लिया तो मेडिसिन पे बहुत कम लोड पड़ जाता है। और बीइंग एज अ डॉक्टर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मेडिसिन ना खाएं, क्योंकि मैंने कोई बिजनेस नहीं करना, मैंने आपको ट्रीट करना है। और ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल, डाइट के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। तो इस तरीके के अगर आप डॉक्टर्स के साथ मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेरी है आयुर्वेद से रिलेटेड या अपनी आप कोई इशू डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन डॉक्टर चेतन से आप डिस्कस कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू।